इधर न गया, आगे इधर न गए। आगे इधर न गए बेटे। డబ్బులు తీసుకోలే. अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। दुआ है आप सब लोगों के लिए। सुबह का टाइम है, ये फजर की नमाज के बाद का। नमाज पढ़ने के साथ ही तरकारी वाला आया, तरकारी ले ली, इसलिए देर हुई आप लोगों को सलाम करने। रात में मेरे ख्वाब में मेरे ससुर साहब आए। कुछ भी नहीं बोल रहे थे, खाली ठहर के थे। उन्होंने सिगरेट पीते थे, सिगरेट पी लेते हुए ठहरे जैसा ख्वाब आया। तो उनको ना कैंसर हुआ था, गले का कैंसर। कैंसर से डेथ हुई हमारे ससुर साहब की। बेचारे मेरे जन्नत दे अल्लाह, उनको जन्नत नसीब करे। मैं ये छत है मेरे सर पे, वो है तो मेरे ससुर का बहुत था उसमें। मेरे को ज़मीन दी है मेरे ससुर। मैं हर दिन नमाज पढ़ती, नफिल नमाज 4 रकात नफिल नमाज पढ़ती उन लोगों के लिए भी, मेरे सास के, ससुर के, महरूम लोगों के, मेरे अम्मी अब्बा के नाम पे, सबके नाम पे पढ़ती मैं नफिल नमाज। मैं बहुत स्ट्रगल करी ज़िंदगी में। मेरे हस्बैंड भी पहले भी बहुत लड़ते झगड़ते थे मेरे से, मारते थे, लड़ते थे। तो ऐसी जैसी 2 लड़कियां हुए। छोटी लड़की होने के बाद तो बिल्कुल ही बहुत वो कर दिए थे उन्होंने, तो बहुत ही गड़बड़ करना, चले जाओ बोलना, बात करे तो कपड़े उठा के बाहर फेंक देना, चले जाओ घर को बोल के, ऐसा करते थे। तो वो ऐसा ला के ऐसी तैसी करके जो कंपनी में करते थे वो कंपनी में झगड़ा करके नौकरी छोड़ दे के हम लोगों को ला के यहाँ बहन के घर पे छोड़ दिए, हमारे बड़ी बहन के घर पे। हमारी बड़ी बहन को भी 5 बच्चे थे, छोटे छोटे पूरे। एक लड़का एक बड़ा था, बाकी के सब छोटे थे। वो लोग परेशान थे, हम लोगों को भी ला के यहाँ छोड़े थे मेरे हस्बैंड। वैसे फिर भी चला रहते थे बहुत, ऐसे कितने की साल तक यहाँ थे। उसके बाद थोड़े दिन हमारे वहाँ को लेके गए हमारे अब्बा। यहाँ भी लड़ाई झगड़ा मारना पीटना करते थे मेरे हस्बैंड। तो मेरे बाबा मेरे को मुनगोड़ लेके गए, वहाँ थोड़े दिन थे। मेरे एक भाई थे, बड़े भाई के बाद वाले अलीम भाई बोल के, उनको मैं पसंद नहीं थी। उन्होंने मैं झगड़ा करते थे मेरे से, तो वहाँ से यहाँ आना, यहाँ से वहाँ जाना। बीच में बस में जिस दिन वहाँ से निकली यहाँ तक रोती थी, यहाँ से निकली वहाँ तक रोती थी मैं। ऐसी जैसी मेरे बच्चे बड़े हो गए, मेरे हस्बैंड फिर चले गए, उधर चले गए हैदराबाद। जाके हैदराबाद में रामनतापुर में रहती थी मैं पहले थोड़े दिन, बहुत साल तक। 79 में शादी हुई, 89 तक वहाँ पे थे।
उसके बाद इधर ला के यहाँ छोड़ दिए हम लोगों को। 89 भी नहीं, 87 या तक थी समझती मैं। उसके बाद ला के यहाँ छोड़ दिया हम लोगों को। ऐसी तैसी बहुत गुजरी। उसके बाद फिर आए मेरे हस्बैंड, वहाँ गए, फिर गए, यहाँ थोड़े दिन थे, उसके बाद फिर वहाँ गए। वहाँ जाके वहाँ काम करने लगे तो फिर मैं ही गई। फिर जाके थोड़े दिन वहाँ रहे, 1 साल 1.5 साल तक थी। फिर वही काम करते थे, कपड़े उठाना बाहर, सूटकेस, थोड़े कपड़े थे जब, सूटकेस उठा के बाहर फेंक देते थे। वो एक दिन मेरी फिर गई, सूटकेस उठा के बाहर फेंके तो दोनों बच्चों को ले ली, वो सूटकेस ले ली, आ गई ख़त्म। इधर यहाँ पे आ गई, यहाँ पे आ गई। बहुत साल तक बहुत परेशानियाँ झेली। मेरी बहन के घर पे थी, बहुत रहते थे। यहाँ से या मेरे घर में, मेरी बहन के घर में खाती थी। मेरे ससुरे, सास ससुरे थे, उनके घर में जाके सो जाती थी। वहाँ जाके सोना, ऐसे रहना। एक दिन ऐसी ज़मीन थोड़ी दे ना, हमारे ससुरे साहब को पूछी, थोड़ी दे वो मेरे को, मैं घर बना लेती हूँ। बोले तो ये ज़मीन दिए मेरे को। तो यहाँ खाली बेंगलुरु कवेलू बोल के मिलती थी, वो कवेलू डाल के एक लंबा एक कमरे के जैसा बनाए। हमारे जेठ बनाए बेचारे, अल्लाह उनको भी जन्नत दो। बहुत साधारी रहते थे उन लोग भी। फिर मेरे हस्बैंड आके लड़ते थे तो हमारे बाबा वहाँ को लेके गए, मुनगोड़ को। मेरा मायका मुनगोड़ था। थोड़े दिन थे, उसके बाद मेरे बाबा की 94 में डेथ हो गई। तो मेरा छोटा भाई थोड़ा बड़ा हुआ, 10th हो गया था मेरे छोटे भाई के। रहीम बाबा, परसों उसकी डेथ हुई थी ना, उसकी। भाई साइकिल टैक्सी चलाते थे तो उस पर गुजारा कर लेते थे। मैं, मेरे 2 बच्चे, मेरा छोटा भाई। 1 साल के बाद में हमारे बाबा का पेंशन सैंक्शन हुआ। सैंक्शन हुआ, उसके बाद हम लोग इधर आ गए थे। वहाँ पे अच्छा नहीं था तो इधर आ गए थे। घर सही नहीं था वहाँ का, ओन घर था लेकिन सही नहीं था। बारिश है तो पूरा पानी अंदर आता था। तो यहाँ को आ गए। ये जब मेरे यहाँ छोटी गुड़सी के जैसा बना ले की थी ना, मैं, मेरे ससुरे साहब ज़मीन दिए तो बना ली थी ना, यहाँ इसमें रहेंगे बोल के इधर आ गई। तो मेरे घर में यहाँ रहते थे, एक लंबा खाली सिर्फ एक के बीच में दीवार नहीं थी। ये अब जैसा है वो पहले बुनियाद जैसा रख के उसी फिर बाद में दीवार लगा ली। बहुत दिन नहीं ऐसे गुजारे। 2002 तक मेरे बच्चे बड़े हो गए। मेरी बड़ी बच्ची बड़ी हुई, मेरा भाई भी अच्छा बड़ा हुआ। मेरा भाई बाद में ड्राइविंग सीखा, जीप चलाता था। जब जीप्स थे, जिप्सियाँ, वो चलाता था मेरा भाई। ऐसी तैसी गुजारा होता था हम लोगों का। बाद में मेरी बच्ची को एक रिश्ता जमा, बड़ी लड़की को, हैदराबाद वाले रिश्तेदारों में, दूर के रिश्तेदारों में जमा। उसकी शादी कर दी। 2002 में शादी हुई मेरी बड़ी लड़की की। उनके 3 बच्चे, 2 लड़कियां 1 लड़का। उन्हों तो माशाल्लाह निकले, किस्मत मेरे। अब बोल रही हूँ ना, बंद मुट्ठी लाख की, खोलूँ तो खाक की। नहीं खोलती, टाइम अगर पड़ा तो खोलूँगी ज़रूर मैं। अब चल रहा है, ऐसे गुजारा हो रहा। थोड़े दिन के बाद में मेरी छोटी लड़की की भी शादी हो गई। अच्छे है उन्होंने तो, वो तो बेटर, उनसे पहले दामाद से बेटर है समझो। बहुत झेली आहिस्ता आहिस्ता। अब आजकल मैं इतना स्ट्रगल करी, इतना करी, मेरा नाम नहीं, क्या भी करूं तो मेरा नाम नहीं। नाम के लिए नहीं करी, मेरे औलाद के लिए करी मैं। फिर भी एक इंसान को रहता ना एक थोड़ा, तब मेरे कुछ बोलते लोग, बोलने वाले अभी भी बोलते, छोटे बोलते, मेरे से छोटे बोलते मेरे को। मेरे को बहुत तकलीफ होती।
उसे टाइम पे नहीं मेरे को मर जाना दिल बोलता। फिर सोचती मैं मेरे हर बात मेरे अल्लाह को बोल लेती, कुछ भी नहीं बने वो उन लोग मेरे को बोलते, फिर भी सब्र करती मैं, कुछ भी होने दो। पहले नमाज पढ़ के मेरे अल्लाह को बोल लेती मैं, हर मेरा दुख मेरे अल्लाह को बोलती हूँ। अल्लाह के सिवाय कोई कुछ नहीं करता। मेरे भाई की डेथ नहीं होना था, हर बात मैं भी मेरे भाई को बोल लेती थी। मेहरबानी करके कोई भी कुछ भी देते, गुजारा हो रहा मेरा। दूसरे साहब बहुत इज्जतदार थे, जमीनात थे, लेकिन जब कीमत उतनी नहीं थी ना, बहुत कम कीमत थी। बहुत इज्जत वाले थे, गांव में बड़े आदमी थे, पटेल थे उनका नाम खराब नहीं करना बोल के। दिल की अच्छी हूँ, मेरा दिल साफ है, मेरे अल्लाह मेरे साथदारी दे रहे। अल्लाह सबको भी साथदारी दो, सब सलामत रहो, सब अच्छे रहना। मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, अच्छा लगा तो मेरे चैनल को आगे बढ़ाओ। हर बात का अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्र है, बहुत 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 शुक्रिया अल्लाह का। मैं समझती हूँ मैं दिल की अच्छी हूँ, अच्छी आदमी हूँ। अल्लाह इसलिए मेरा साथदारी दे रहे। ऐसे मैं मरे तक मेरे अल्लाह मेरे साथदारी दे, तो बस दूसरे दुनिया वाले जो भी बोलने दो, अल्लाह जवाब तो देने वाला अल्लाह है। मैं तो क्या हूँ, खाली एक धूल हूँ, एक रेजे के बराबर भी नहीं हूँ मैं। सब कुछ करने वाला अल्लाह है। या अल्लाह तू देख, मैं दिल की अच्छी हूँ, साफ दिल की हूँ। मैं तो गुस्सा आए तो मैं किसी की नहीं सुनती, वो तो मैं मेरा सेल्फ रेस्पेक्ट मैं रख लेती हूँ। कोई भी होने दो, मेरी हेल्प करने वाले भी होने दो, मगर मेरी सेल्फ रेस्पेक्ट पहले रहती। मैं समझती हूँ मैं दिल की अच्छी हूँ बोल के। मेरे अल्लाह मेरी साथदारी देने दो, मेरी भी देने दो। अल्लाह सारी दुनिया को सबको सलामत रखने दो। जो भी होता अल्लाह देखता, अल्लाह बहुत बड़ा है। या अल्लाह तू देख, मेरे चैनल को आगे बढ़ाता मेरे अल्लाह भी बढ़ाता, दुनिया वाले भी आगे बढ़ाना। पहले तो चैनल देखने वाले, उनके दिल में अल्लाह मोहब्बत देने दो कि मेरा चैनल देखने का। मेरे चैनल को आगे बढ़ाओ, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। अच्छा लगा तो कोई आपके लोग हैं तो उन लोगों को शेयर करो। मैं बहुत दिन से सब आप लोगों से शेयर करने की कोशिश कर रही थी, मेरे को हिम्मत नहीं आई। आज हिम्मत करके आज बोल रही हूँ आप लोगों को। अब एक अकेली माँ कितनी स्ट्रगल करे तो यहाँ तक आई होंगी, आप लोग सोचो। 2024 है ये, 1987 कहाँ है, 2024 कहाँ है, आप लोग सोचो। इतनी लाइफ में क्या क्या हुआ होगा मेरे साथ। सब ऊपर वाले की मेहरबानी, जो भी करता अल्लाह करता, वो समझ के मैं झेल ली। मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, मेरे चैनल को आगे बढ़ाओ, मेहरबानी होती।